बाकी रहा वोट काटने का ये तो ये आने वाला जो 10 तारीख है वो तय करेगा कि किसको क्या मिलने वाला है। मैं हूं आपका दोस्त फिर दोस्त से। आज हमारे साथ हैं समाज सेवक विक्टर झा जी, और चलिए हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल है सर कि आप राजनीतिक जीवन कब और कहां से स्टार्ट किए? देखिए, हम पिछले 20 वर्षों से कटिहार में और कटिहार के अलावे भारत के अन्य हिस्सों में सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं। कटिहार में मेरा जो मुख्य हम जो समाज सेवा में आए हैं वो गंगा कटाव के कारण हमारा जो है ये इस क्षेत्र में पदार्पण हुआ है, क्योंकि मेरा भी 3 बार घर कटा है और मैंने लोगों को देखा है कि लोगों के जनप्रतिनिधियों के सामने, प्रशासन के सामने हाथ गिड़गिड़ाते हुए, और किसी ने मदद नहीं किया। हमने आंदोलन स्टार्ट किया, आज 3-3 ठोकर कटिहार में बना, मतलब गंगा कटाव के लिए। लगभग 1000 विस्थापित और होमलेस को घर मिला। इसके अलावा कटिहार में इस 20 वर्षों में जितनी भी हत्याएं हुई हैं, अपहरण, रेप हुआ है, अपराधियों को पकड़वाने के लिए हमने आंदोलन किया है। इसके अलावा अन्ना जी के लोकपाल बिल के लिए दिल्ली में लड़े, अरविंद जी के लड़ाई में साथ दिए। खगड़िया में राजरानी एक्सप्रेस से 37 लोग जो 2015 में कट गए थे, उसके सबको मुआवजा दिलवाने के लिए साथ साथ हमारा स्टेशन में आए दिन इस तरह की घटना होती रहती थी। वहाँ पे जो सुविधाओं का अभाव था, जिसके कारण ऐसी घटनाएं होती रहती थी, वहाँ पे आमरण अनशन के माध्यम से लगभग 600 करोड़ का हमारा स्टेशन को आधुनिक मॉडल स्टेशन बनाए। इसी तरह सहरसा में आंदोलन किए, पूर्णिया में आंदोलन किए, पटना में कई आंदोलन किए। तो हम एक आंदोलनकारी हैं। कटिहार में खास करके कटाव और पुनर्वास के सवाल पे पदयात्रा, जेल भरो आंदोलन, नाकाबंदी, भूख हड़ताल, ये सब हम लोग किए। सर, आप किससे प्रेरित होकर इस राजनीतिक जीवन को अपनाया? देखिए, प्रेरणा तो चूँकि मेरे परिवार का जो पृष्ठभूमि है, मेरे बड़े बाबूजी वो फ्रीडम फाइटर थे, मेरे चाचा जी जो है छात्र आंदोलन में भाग लिए। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरह का रहा है कि हम लोग पूरा ख़ानदान बोलिए तो रिवॉल्यूशनरी रहा है, वहीं से प्रेरणा मिला है। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का कि आप बड़ा पार्टी जैसे बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू ये सब क्यों नहीं ज्वाइन किए, जो कि आप निर्दलीय से खड़ा होना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किए, और लोगों को ये सोचना चाहिए, क्योंकि हम आम आदमी पार्टी में थे और आम आदमी पार्टी को हमने बनाया है, बनाने वालों में से एक है, क्योंकि हम लोग अन्ना जी के साथ थे। और जब ये निर्णय लिया गया कि आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ेगी, तो कई पार्टियां हमको अप्रोच किया कि आप मेरी पार्टी में आ जाइए। कटिहार में, बिहार में जितनी भी पार्टियां अभी पार्टिसिपेशन जिनका हो रहा है इस चुनाव में, तमाम लोगों ने हमें संपर्क किया कि आप मेरे पार्टी से चुनाव लड़िए वगैरह वगैरह। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि चुनाव लड़ने के लिए किसी सिद्धांत को अपना ले तो वो सही नहीं रहेगा। जब तक सिद्धांत नहीं मिलेगा, जब तक हमारा जो आइडियोलॉजी है, जो जिस सिद्धांत के कारण हम आए हैं पॉलिटिक्स में, अगर वो सिद्धांत अगर मैच नहीं करे तो हमको लगता है कि हम इलेक्शन लड़ लेते हैं, उसके बाद फिर उस पार्टी को छोड़ना पड़ता है। क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं वहाँ धर्म और जाति, फॉरवर्ड बैकवर्ड, यही 4-5 एजेंडा है मुख्य, जिस एजेंडा को, जो एजेंडा हमें सूट नहीं करता है। तो मुख्य कारण है कि हर पार्टियों से जो हमारी दूरी है, उसका यही मुख्य कारण है कि जाति धर्म से ऊपर उठ के कोई बात ही नहीं कर पाता है। तो सर, आपकी क्या सिद्धांत है, आपका क्या आइडियोलॉजी है? मेरा आइडियोलॉजी है कि हम एक लक्ष्य रखे हैं। मेरा विजन डॉक्यूमेंट्री कि कटिहार में जो हॉस्पिटल नहीं है, अगर किसी के साथ अगर यहाँ पे न्यूरो प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, तो यहाँ एक हॉस्पिटल नहीं है। तो हमारा ये सोच है कि अगर हम विधायक बनते हैं तो कटिहार में एक एम्स जैसा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो। कटिहार में जो जल जमाव का स्थिति है, ड्रेनेज सिस्टम का जो स्थिति है, उसको ठीक करना है। यहाँ पे मुख्यमंत्री फंडेड स्कीम हो, नगर निगम का कोई योजना हो, एमएलए फंडेड स्कीम हो, तभी कोई, या यूँ कहें कि कोई भी विकास का योजना हो, उसमें भारी कमीशनखोरी है। एलईडी में भारी कमीशनखोरी है। यहाँ पे अगर किसी गरीब के साथ, किसी कमज़ोर के साथ, किसी दबे कुचले के साथ अगर कोई अपराध अत्याचार होता है तो पुलिस
काम नहीं करती है। तो ये जो भ्रष्टाचार और अत्याचार है, उस अत्याचार और भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना। यहाँ पे यातायात का सुविधा नहीं है। कटिहार में आप अगर मनिहारी साइड से आएंगे तो 2 फाटक मिलेगा, सनौली साइड से आएंगे तो 3 फाटक मिलेगा, प्राणपुर साइड से आएंगे तो भी फाटक का। तो ये जो फाटकों का शहर है, रेलवे फाटकों से घिरा हुआ कटिहार है, तो यहाँ पे फ्लाईओवर का ज़रूरत है। यहाँ पे जो मेन बाज़ार है, उस बाज़ार के मुख्य सड़कों पे फ्लाईओवर का ज़रूरत है, पार्किंग का ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें जो करना है। यहाँ पे कूड़ा प्रबंधन का स्थिति बड़ी ख़राब है। इन तमाम मुद्दों को लेके हम इलेक्शन में आए हैं। सर अगर आप जीतते हैं जी, अगर आप जीतते हैं तो किस पार्टी के खेमे में जाना पसंद करेंगे? जैसे देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि हम ये कहें कि हम किसी खेमे में नहीं जाएंगे तो ये कुछ जल्दबाजी हो जाएगा। मेरा जो विज़न है, जो हमने डॉक्यूमेंट विज़न रिलीज़ किया है, जो मुद्दा है, उस मुद्दों के साथ जो जिस एग्रीमेंट करेगा, अगर हम जीतते हैं तो जिसकी भी सरकार बनेगी, हम ये बताएंगे कि कटिहार में आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देंगे, जल जमाव का स्थायी समाधान करेंगे, यातायात का व्यवस्था करेंगे, भ्रष्टाचार का अंत करेंगे, कटाव पुनर्वास के सवाल पे आप अगर मेरा मदद करेंगे। ये मेरा एग्रीमेंट है। अगर इस एग्रीमेंट पे आप अगर मेरे साथ हैं तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, सरकार किसी का भी बने। हमारा जो कटिहार की जनता ने अगर हमको अगर मौका दिया तो कटिहार में जो हमारा लक्ष्य है कि ये काम करना है, उस लक्ष्य को पूरा जो करेगा हम उसके साथ जाएंगे। सर बहुत लोग जनता कह रही है कि कुछ लोग वोट कटने के लिए उठ गए हैं, तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ा चीज़ है, अगर ये तो उनके भविष्य को तय करेगा आप किसे वोट देना चाहते हैं, एक आंदोलनकारी को या फिर उसको जिसको आप 15 साल जिताए हैं, या फिर उसको इसके पहले जो 15 साल जिसको जिताए हैं, 30 वर्षों से जिसको जिताते आ रहे हैं, उसको आप जिता के क्या कर लिए कटिहार में कौन सा हॉस्पिटल बन गया, कौन सा स्कूल बन गया, कौन सा अच्छा काम हो गया। तो आप अपने भविष्य को तय करना आपकी जिम्मेदारी है। हम आपके सामने एक ऑप्शन बन के आए हैं, 20 वर्षों से समाज सेवा किया है, आपके सामने एक अच्छा ऑप्शन है और आपको तय करना है कि आपको कैसा नेता चाहिए, आपको भविष्य तय करना है कि आपका भविष्य कैसा होना चाहिए। सर अभी महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात की जा रही है, तो इसके सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए महिला सुरक्षा के ऊपर जो भी कैंडिडेट हैं, मेरा आपसे आपके माध्यम से हम चैलेंज करते हैं कि महिला सुरक्षा के नाम पे कौन सा काम किया है। हमने सरकार 27 केस हमारे ऊपर लाद के रखी थी। हमने इसी महिला अत्याचार, भ्रष्टाचारियों और अत्याचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ा, जिसके एवज में हम 27 केस हमारे ऊपर सरकार लादा। किसके ऊपर क्या क्या केस लादाया है, किसने कौन सा आंदोलन किया है। महिला अत्याचार के ऊपर गप करना और महिला अत्याचार के लिए सड़कों पे लड़ाई लड़ना, हम आपके माध्यम से तमाम कैंडिडेट को चैलेंज करते हैं कि आके मेरे सामने बैठ जाइए, 1 to 1 हो जाए, किस मुद्दे पे आपने लड़ाई लड़ा है। जो आपके सामने 2 कैंडिडेट हैं, मेरा जितना जीवन है उससे अधिक उन लोगों का राजनीतिक जीवन है। इसके बाद भी पूरे बिहार में इन दोनों पार्टियों के नेता को मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे 20 वर्ष के उम्र में, राजनीतिक उम्र में, अगर हमसे कोई ज़्यादा आंदोलन किया हो तो राजनीति छोड़ देंगे। चलिए, तो अंत में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश है कि एक तरफ आपके सामने वो लोग हैं जो 3 बार आपने वोट दिया है, 15 वर्ष इन लोगों को आपने मौका दिया है। कटिहार में आपका जूट मिल बंद हो गया, तमाम उद्योग बंद हो गए, लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्थिति है। एक शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षा के लिए कोई काम नहीं किया। एक 15 वर्ष से भी विधायक है, 15 वर्ष से आपके सामने में कटिहार में जल जमाव से लेकर ट्रैफिक या कोई भी चीज़ हो आपके सामने है। प्लीज़ आप लोग से आग्रह है कि हिंदू और मुसलमान के नाम पे फिर नहीं बटिएगा। अगर हिंदू और मुसलमान फॉरवर्ड बैकवर्ड के नाम पे आप वोट कास्ट करेंगे तो 10 तारीख के बाद इसी लोगों को फिर झेलना होगा 5 साल तक। तो ये आपको तय करना है कि आप झेलने वाला नेता चाहिए कि या फिर कटिहार को नया कटिहार बनाने वाला नेता चाहिए। रहा बात मेरा, तो मैं 10 तारीख के बाद हारें या जीतें उससे अलग बात है,
एक कहावत है, ये राजमुकुट तो इस सर से उस सर तक आए जाएंगे, पर इतिहास उसी का है जो भारत माँ को शीश चढ़ाएंगे। हम भारत माँ को शीश चढ़ाने वाले लोगों में से हैं। मेरा जो 20 वर्ष का जीवन है इन दोनों नेताओं के 1000 वर्ष के जीवन से ज़्यादा भारी है।